नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का साहित्य से स्वागत है। बरमावस या बट सावित्री व्रत। जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत सावित्री के सत्यवान के प्राण बचाने के लिए किया था। इस दिन व्रत रखकर बट के पेड़ की पूजा की जाती है। जल, रोली, चावल, बतासे, गुड़, भीगे चने, फल, धूप, दीपक से वृक्ष की पूजा होती है। बट के पेड़ पर तलाबा या कच्चा सूत का धागा लपेटा जाता है। बहुत सारे लोग घर में भी पूजा करते हैं, तो घर में पूजा कैसे करते हैं आओ जानें। दीवार पर गेरू से पुताई करके एप्पल से चित्र बनाते हैं। उसी के नीचे पेड़ की डाली रख देते हैं। बायना मनसते हैं। मिठाई, जनेऊ भाई को दे देते हैं। पक्का खाना बनता है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। बट सावित्री व्रत कथा। एक अश्ववती नाम के राजा थे। धन तो बहुत था, लेकिन संतान के अभाव से बहुत दुखी थे। पंडितों के कहने पर उन्होंने सावित्री की पूजा की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं, पर मैं स्वयं कन्या बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, तुम अपना मन चाहा वर खोज लो। सावित्री ने राजा द्रुमदसेन के लड़के सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब वर पसंद करके सावित्री लौट रही थी, तभी रास्ते में नारद जी बोले। उन्होंने कहा कि तुमने वर तो बहुत अच्छा चुना है, लेकिन एक भारी दोष है। वह अल्पायु है। 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। जब अश्वपति राजा ने सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सावित्री को समझाया कि नारद के वचन मिथ्या नहीं होते, कोई और वन चुन लो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। वह एक एक दिन गिनती रही। जब मृत्यु का दिन निकट आया तो 3 दिन पहले से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने को कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा, तो सावित्री भी सत्यवान के साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़कर बाद में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पे चढ़ गए। उसके सिर में दर्द होने लगा। उसी समय वह नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। इतनी देर में ही यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि 3 वर मांग लो। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें मांगी, फिर अपने पिताजी का छिना हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, चलो दे दिया। अब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने कहा, अब लौट जाओ। तो फिर भी सावित्री नहीं मानी। चौथा वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने को कहा। यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत करना आवश्यक है। बोलो बरमावस सावित्री देवी मैया की जय।